हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्त देख रहे हैं MIL का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 21 तारीख को। जो एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख को 21/11 जी दोस्तों 21/11/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आंसर की लेकर आ गया हूँ। सेकेंड सीटिंग का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेकेंड सीटिंग का मेरे पास क्वेश्चन आया था तो मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, व्याकरण के साथ मैं इसमें सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सभी दोस्त देख रहे हैं MIL आर्ट्स विषय का ग्रुप के और एल। ठीक है दोस्तों, के और एल का जो कि मेरे पास बुकलेट सीरीज सी है। ठीक है, आपका जो भी होगा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सब दोस्तों को इसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आया था सी में हरिऔध का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काशी वर्णन किसकी कविता है। तो किसकी कविता है? भारतेंदु की। किसकी? भारतेंदु की। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत दुर्दशा किस विद्या की है। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाटक है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत दूरदर्शन का प्रकाशन वर्ष कितना वर्ष में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 1875 में हुआ है भारत दूरदर्शन का। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी पंक्ति किसकी है। तो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। 6 नंबर क्वेश्चन एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन साकेत किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो कामायनी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कामायनी नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंधा युग किसकी कृति है। ठीक है दोस्तों, तो अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधारी किस कृति से संबंधित पात्र है। तो अंधा युग से। ठीक है दोस्तों, अंधा युग से संबंधित पात्र है। 11 नंबर क्वेश्चन युयुत्सु संबंधित है। तो अंधा युग से संबंधित है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर रण श्रृंगी की कृति है। तो किसकी कृति है? तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप इंतजार कीजिए लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा तोड़ती पत्थर का प्रतिपाद है। तो क्या है? प्रगतिवाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो राहुल संकृत्यान जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 14 का। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना फेंक किस कृति से संबंधित है। तो पुरुष की अभिलाषा से संबंधित है, जो कि 7वें क्वेश्चन है और माखनलाल चतुर्वेदी रचयिता है इसके। ठीक है दोस्तों, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन ने शब्द किस कारक का है। तो कर्ता ने कारक को ऐसे आप मिला लीजिएगा तो कर्ता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं देवेश में कौन सी संधि है। तो देवेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिग्गज में संधि होगी। तो दिग्गज में व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का मनोरथ में संधि होगी। मनोरथ में कौन सी संधि होगी? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। 20 नंबर क्वेश्चन 2 पदों के योग से बनता है। 2 पदों के योग से क्या बनता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने संधि पर मारे हैं। एक मेरा भी दोस्त एग्जाम दे रहा है, वो अभी संधि ही मारा है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसमें क्या होगा? समास होगा। 2 पदों के जोग से जो बनता है उसे समास कहते हैं। करेक्ट आंसर समास होगा, संधि नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात, संधि नहीं होगा, समास होगा भाई, समास। करेक्ट आंसर समास है 20 का। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सेनापति में समास होगा। तो सेनापति में तत्पुरुष समास रहता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन रसोई घर में समास होगा। कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा रसोई घर में। अगला क्वेश्चन घनश्याम में समास होगा। तो घनश्याम में क्रमधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन सतसही में समास होगा। तो द्विगु समास होता है सतसही में। ठीक है,
26 नंबर क्वेश्चन लंबोदर में समास होगा, लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा, बहुव्रीहि होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो बड़े भाई साहब किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, वसंत आ गया किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है वसंत आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसंत आ गया किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। किस विद्या की रचना है? निबंध। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि आएगा, पूछेगा कि किस उपन्यास की कहानी है, तो उससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े भाई साहब की विद्या, जैसे फिर एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे सेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, मेरे भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे किस कहानी की पंक्ति है? तो बड़े भाई साहब कहानी की पंक्ति है। निम्न में से 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है आकाशदीप। तो आकाशदीप को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आकाशदीप, इसलिए आकाशदीप राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक है, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बादल को घिरते देखा किसकी कविता है? यह मेरे सेट का क्वेश्चन जो कि मैंने 15 सेट तैयार किया रहा था, उसमें का क्वेश्चन है नागार्जुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का जन्म, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1911 ईस्वी में नागार्जुन का जन्म हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन, यात्री नाम से मैथिली में कौन कविता लिखता था? कौन कविता लिखता है? यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, तो नागार्जुन की रचना नहीं है, तो 38 का करेक्ट आंसर राम की शक्ति पूजा हो जाएगा, राइट आंसर 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का, अधैर्य कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य कवि दिनकर जी को कहा जाता है, यह मेरे सेट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मेरे सेट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, हिमालय किसकी कविता है? तो हिमालय दिनकर जी की कविता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का, उपवर्षी महाकाव्य किसका है? तो दिनकर जी का है उपवर्षी महाकाव्य। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रचना दिनकर की नहीं है? तो प्रिय प्रवास दिनकर जी की नहीं है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, वसंत आता नहीं ले आया जाता है किस निबंध की पंक्ति है? तो वसंत आ गया की पंक्ति, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है जो कि 1850 होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, यह भी मैंने तैयार कराया था, उसका क्वेश्चन है MIL का। ठीक है दोस्तों, सीट का। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, मधुआ किस विद्या की कृति है? तो मधुआ किस विद्या की कृति है? थोड़ा इसमें हम डाउटफुल क्वेश्चन है, थोड़ा जानते होंगे तो कमेंट कर जरूर बताएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये सही क्या होगा? ठीक है, तो आप अगर जानते होंगे तो कमेंट कर जरूर बताएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को तब तक देख लेते हैं। मधुआ किसकी रचना है? यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद, यह तो सब कोई जानते हैं और VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 में, भोर का तारा, तो जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, राइट आंसर, यह भी मेरे सेट का ही क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है द्विवेदी युग का नामकरण। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो बड़े घर की बेटी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बड़े घर की बेटी को किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर लिया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी दोस्त पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे सेट से जो भी दोस्त पढ़े होंगे तो उनको हमको पूरा विश्वास है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में नहीं तो 52 से 55 क्वेश्चन मेरे बताए हुए सेट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 100 में 100% कहने का मतलब है कि मेरे क्वेश्चन से सेट आया है। 15 को मैंने सेट तैयार कराया था MIL का, तो उसमें से 100% के क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, जो मेरे दोस्त पढ़े होंगे तो वो कमेंट कर जरूर बताएगा कि मेरा कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर जरूर से जरूर आप सब दोस्तों को बताना होगा। ठीक है, कमेंट जरूर से जरूर करना है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस कवि का जन्म बिहार से बाहर में हुआ था? तो निराला जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन, मैं नीर भरी किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की कृति, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, धनकटनी किसकी कृति है? तो धनकटनी नागार्जुन की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है, बंदी खाना किसकी कृति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है बंदी खाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नदी के द्वीप, जो कि मेरा सेट का क्वेश्चन है, आगे की रचना है नदी का द्वीप। ठीक है, देख लीजिए मेरे सेट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो साकेत नहीं है महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, सामग्री का नैवेद्य दान किसकी कृति है? तो अगे की कृति है। ठीक है, अगे की रचना नहीं है, तो कफन अगे की रचना नहीं है। कफन किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद ने कफन लिखा है, गोदान लिखा है, बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में इसमें कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, आगे की रचना नहीं है। तो आगे की रचना नहीं कौन नहीं है? तो कफन नहीं है। ठीक है, नहीं है, चिंता भी है, भग्नदूत भी है, सुनहाले सवाल भी है, कफन नहीं है। ठीक, कफन प्रेमचंद ने लिखा है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ताप किसकी कृति है? ठीक है दोस्तों, तो ताप भी आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था इसलिए हमने छोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, एक तारा किसकी रचना है? तो पंत जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन जो कि 61 नंबर क्वेश्चन है, गुसाईदत्त किसका बाल्यकाल का नाम है? गुसाईदत्त, तो गुसाईदत्त पंत को, सुमित्रानंद पंत को गुसाईदत्त कहा जाता है बाल्यकाल में। पंत की रचना नहीं है, तो पंत की रचना कौन नहीं है? कुकुरमुत्ता। ठीक है, गुंजन भी है, पल्लव भी है और बीणा भी है, मैं कुकुरमुत्ता नहीं है पंत की रचना, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन का, आधुनिक युग की मीरा, यह तो मेरे सेट का VBI क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था वह क्वेश्चन आ गया है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म, 1907, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन था। 65 नंबर क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, तो यामा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किसकी कविता है? तो कालिदास नागार्जुन की कविता है। ठीक है, यह भी मेरे सेट का VBI क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 नंबर, माता पिता में कौन सा समास होगा? तो माता पिता में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा, एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ है, तो मुहावरे का क्या अर्थ है? कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन, नाक कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चलिए, नाक कट जाना मुहावरे क्या होगा? प्रतिष्ठा नष्ट होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, दांत तले उंगली दबाना का अर्थ होगा? तो चकित होना, कितने लोग घबराना मारे होंगे तो उनका गलत है, चकित होना मतलब होता है दांत तले उंगली दबाना का अर्थ। ठीक है, चकित होना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का विपरीतार्थक होगा, प्रकाश का विपरीतार्थक अंधकार होगा, रात नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विपरीतार्थक होगा, तो कृतज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन, चांदी में लिंग होता है, चांदी में लिंग स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। 75 नंबर क्वेश्चन, अपमान में उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में आई प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कालाधार का उपनाम किसका था? तो कालाधार का उपनाम जयशंकर प्रसाद का था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो तोड़ती पत्थर जयशंकर प्रसाद की नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी कृति है? तो प्रसाद की कृति, जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मेरे सेट का क्वेश्चन है 80 नंबर, निराला का जन्म हुआ था, तो निराला का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए आप जो 1899 पर मारे होंगे तो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो निराला की कविता है, किसकी? निराला की। अगला क्वेश्चन जो कि 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो निराला की नहीं है लौहर। ठीक है दोस्तों, लौहर जो कविता है वह निराला की नहीं है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन,
रुई जो जलती हुई भू गर्द चिकनगी छा गई किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर। 84 नंबर क्वेश्चन, गुड़ हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार किस कवि की पंक्ति है? तो किस कवि की पंक्ति है? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला। ठीक है, 1 से लेकर 84 तक कंप्लीट कर लें। आपका कितना सही होगा मिला लीजिएगा, उसके बाद कमेंट जरूर से जरूर करना है। क्या करना है? कमेंट जरूर से जरूर करना है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, कमेंट कर बताना है कि आपका कितना सही हुआ 50 में से। ठीक है, और जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे बताए हुए सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप सब दोस्तों के सामने मैंने दिखाई दिया और बता ही दिया हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन मेरे बताए हुए सेट से क्वेश्चन से आ रहा है। ठीक है, तो लमसम आप मिला लीजिएगा कितना क्वेश्चन मैंने बताए हुए सेट से है। संधि के कितने प्रकार होता है? तो संधि के 3 प्रकार होता है। आप सब जो जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी का, तो विद्या जोड़ अर्थी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्या जोड़ आलय होता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवेंद्र का संधि विच्छेद है। तो देवेंद्र का क्या होता है? देव जोड़ इंद्र। ठीक है, जैसे में महाजोड़ इंद्र होता है महेंद्र का, वैसे ही होगा देवेंद्र का देव जोड़ इंद्र। ठीक है, राइट आंसर 88 का ए हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, तो यदि जोड़ अपी होगा, यदि जोड़ आपी नहीं होगा, यदि जोड़ अपी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 89 का। 90 नंबर पावक का संधि विच्छेद, पौ जोड़ अक होता है, पावक का संधि विच्छेद पो जोड़ अक नहीं होता है। ठीक है, आप व्याकरण में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, नयन दिल कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। नयन का संधि विच्छेद होगा, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ने जोड़ अन होता है नयन का संधि विच्छेद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था आप सभी दोस्तों को, भाग्यशाली है कि इतना अच्छा इतना आसान क्वेश्चन दिया है आप सभी दोस्तों को। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी दोस्तों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यह बात मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आपका भी जो भी एग्जाम हो रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, उस पर जरूर से जरूर मैसेज कीजिएगा कि मेरा यह सोल्यूशन बना दे, क्योंकि फर्स्ट सीटिंग का मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैं फर्स्ट सीटिंग का नहीं क्वेश्चन बना पाया हूँ। सेकेंड सीटिंग का मेरे पास आया है तो मैं उसका अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो आप अभी दोस्त जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द क्वेश्चन भेजिएगा आपका जो भी एग्जाम होगा। और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको चाहिए, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि मैंने अभी बताया कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि मैंने तैयार कराया था, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है। तो आप सभी दोस्तों को कौन सा सब्जेक्ट बाकी है कमेंट को जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि सर मस्ट वीवीआई क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इसको सोल्यूशन दे देते हैं। सदैव का संधि विच्छेद होता है, तो सादा जो और ए होता है, इसको तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष है। बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था बड़े भाई साहब का। 94 नंबर क्वेश्चन, कहानी सम्राट कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहिए तो या कहानी सम्राट कहिए, बात एक ही होता है, इसलिए राइट आंसर 94 का बी हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किसके द्वारा लिखा गया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 96 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन था, संपादक कौन था, ये भी मेरे सेट का क्वेश्चन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी जो 95 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया है उर्मिला के विद्युत उद्देश्य, ये भी मेरे सेट का क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे सेट 100 में 100% मेरे क्वेश्चन सेट से जो 15 सेट पढ़ लिए होंगे तो उनका तो जय जय है। ठीक है दोस्तों, जो पढ़े होंगे कमेंट जरूर करना है। माता यशोदा किसकी रचना है, तो माता यशोदा हरिऔध की रचना है। ठीक है, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूल और कांटा किसकी कविता है, फूल और कांटा हरिऔध की कविता है। किसकी कविता है, हरिऔध की। ठीक है, चलिए आज का जो कि 99 नंबर क्वेश्चन रहेगा। जो दोस्त वीडियो इतना तक वॉच किया है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, कितना करेक्ट हुआ है आप कमेंट जरूर बताइएगा, 50 में से कितना आपका सही है। ठीक है, और जो दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए यहाँ तक वीडियो देख लें तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यह चैनल
आप सभी दोस्तों का चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस पार्ट को यहीं पे अंत करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास आया था यह सी सीरीज है, ठीक है। आपके पास जो भी होगा तो रोक रोक का वीडियो मिला लीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है अंग्लोपनिषद किसकी कृति है। 93 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। जानते होंगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस पार्ट को यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है। हरिऔध का जन्म हुआ था, मेरे सेट का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 1865 ईस्वी में हरिऔध का जन्म हुआ था, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपका कितना सही कमेंट को जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।